जय हिंद। आज हम वृत्त के बारे में समझेंगे और इसमें समझेंगे कि स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है और किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है या किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आज हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे और आज यहीं पर हम याद करेंगे। अच्छा, हमें पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना बार पूछा है या इससे सवाल भी पूछा है। तो देखिए, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का परिधि जो होता है वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। 2πr। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। पाई का मान इसी में से कौन लगा देना है। जब तक ना कहे जाए तब तक 22/7 ही लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया। इससे कई बार परीक्षा में r दे देता है और क्षेत्रफल बोल देता है निकालने के लिए, या तो क्षेत्रफल दे देता है r बोलता है निकालने के लिए। तो यह सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी से कर लीजिए और इस पर r का मान बैठा देना है। मान लेते हैं कि r दिया हुआ है, r 7 दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इस फार्मूला लगाना है और 22/7 होता है पाई का मान और गुने r²। r 2 है ना, तो 7 को 2 बार लिख लेते हैं। 7 कट गया, 7 × 14, 7 × 14 15, मतलब 154 cm दिया हुआ है तो cm² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cm²। इसी प्रकार परिधि भी निकालना है, जहाँ r है उसका मान बैठा करके निकाल लेना है। तो आप लोग सूत्र पर बैठा करके निकाल लेते हैं। अब देखिए स्पर्श रेखा क्या होता है। तो किसी वृत्त पर या किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त में किसी एक बिंदु से स्पर्श कर रहा है कोई रेखा स्पर्श कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम स्पर्श रेखा कहेंगे। तो परीक्षा में पूछता है किसी एक बाह्य बिंदु से या किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और फिर भी आएगा। तो देखिए, एक वृत्त है और एक वृत्त पर किसी एक बाह्य बिंदु से, परीक्षा में सीधे पूछता है बाह्य बिंदु, तो एक बिंदु से मात्र 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितना खींची जा सकती है? 2। किसी एक बिंदु से मात्र 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए, यदि केंद्र से और हम स्पर्श बिंदु को मिलाएं, यहाँ मान लेते हैं स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पर समकोण बन रहा है। क्या बनता है? समकोण। और ये केंद्रक है और ये त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? त्रिज्या। यहाँ से वृत्त की ये परिधि से कहते हैं, इसे परिधि, केंद्र से परिधि की लंबाई को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या हो गया? त्रिज्या। यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ भी, तो ये त्रिज्या हो गया और हम केंद्र से इसे मिला देते हैं सवाल बनाने के लिए। तो अब देखिए, ये समकोण हो गया। समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये लंब आधार हो गया। इससे भी एग्जाम में परीक्षा आता है सवाल। इससे हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में भी सवाल करके यहाँ पर समझेंगे और सीखेंगे। तो देखिए, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कितना खींची जा सकती है? मात्र 2 खींची जा सकती है। कितना? 2 खींची जा सकती है। यदि बोले किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी वृत्त पर डॉट मतलब कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो किसी वृत्त पर देखते हैं कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये वृत्त है, एक यहाँ से खींच लेते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, खींच लिए, स्पर्श कर रहा है। एक यहाँ से खींच लिए, एक यहाँ से खींच लिए, एक यहाँ से खींच लिए। अनंत होगा ना, जहाँ से मन होगा तो वहाँ से हम एक मिला देंगे। मात्र परिधि को एक बिंदु टच करना है, किसी एक बिंदु पर, तो हम कहीं से टच करा देंगे, स्पर्श रेखा हो गया। तो किसी वृत्त पर, किसी एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जाती है। क्या खींची जाती है? अनंत खींची जाती है। तो ये दोनों समझ के होंगे। अब देखिए, इस पर सवाल किस तरफ पूछता है। अब देखिए, परीक्षा में पूछता है कि उभयनिष्ठ, कि 2 वृत्त के कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हम 2 वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त यहाँ है। तो 2 वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना हो सकती है? 3 हो सकती है।
लेकिन तो इस बीच में हो सकती है जो दोनों को स्पर्श करेगा, सटा कर रहेगा तब दोनों को स्पर्श करेगा। और एक यहाँ पर भी रह सकता है स्पर्श रेखा, ये वाला और ये वाला, तो ये भी लिख लीजिएगा। दो वृत्तों के उभयनिष्ठ कितने स्पर्श रेखा होता है? यही होगा, खींची जा सकती है। तो यह दो वृत्तों के उभयनिष्ठ जो है ना 3 खींच जा सकते हैं। कितने खींच जाती है? 3। पर एग्जाम में एक आता है कि किसी वृत्त पे कितने समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समांतर कहते हैं जो कभी नहीं मिलता है, जो कभी नहीं। इससे पहले वाला वीडियो में 2 चररेखा के समीकरण बताए थे, तो उसमें समीकरण समांतर के बारे में बताए थे। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर लिखा होगा बेसिक। मैं बता रहा हूँ अभी सब, हर एक चैप्टर का बेसिक बता रहा हूँ। यदि आप ये देख लेंगे ना तो आपको 80 नंबर पक्का हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसी से 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और 1 नंबर का 50 नंबर का रहता है, और 2 का 30 नंबर का रहता था। 50 30 कितना हो गया? 80 हो गया। 50 और 30, तो 80 नंबर का हम कवर करेंगे। और रह गया सब्जेक्टिव में बड़े वाला 5 नंबर वाला, तो भी हम कवर कर देंगे। बस 20 नंबर का पूछता है। तो पहले मैं चाह रहा हूँ क्या, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर ले, और 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता है वो। उसके पश्चात 5 नंबर तुरंत हो जाएगा। 5 नंबर में तो जो भी करेंगे वो हो जाएगा, बहुत मिलता है, समझे। अब ये देखिए, 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ 3 स्पर्श रेखा हो गया। अब देखते हैं किसी एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक ये है, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ से होगा, एक ये है, समांतर है, तो मात्र 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। कितना हो सकती है? 2। किसी वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? तो 2 हो सकती है। समझ गए? समांतर स्पर्श रेखा इसे कहते हैं, स्पर्श रेखा मात्र 2 होता है। कितना होता है? 2 एक वृत्त पर। अब देखिए, यहाँ पर आप बहुत देर से देख रहे होंगे सर स्पर्श रेखा है, प्रतिच्छेदक रेखा है। तो प्रतिच्छेदक क्या होता है? प्रतिच्छेदक कितना होता है? देखिए, यदि कोई वृत्त है, अब वृत्त पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो स्पर्श रेखा हो गया। क्या हो गया? स्पर्श रेखा। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त के, तो बोलेंगे 1 बिंदु पर। लेकिन यही होता है प्रतिच्छेदक 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त है और हम ऐसे करके एक रेखा ले गए हैं, तो यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहा है 2 बिंदु पर। तो यदि 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करें ना, तो क्या कहेंगे हम? ये प्रतिच्छेदक रेखा है। क्या है? प्रतिच्छेदक रेखा है। अब देखिए, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओ ए दिया हुआ है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, और केंद्र से क्यू की दूरी बोल रहा है निकालने के लिए, जहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरह निकालेंगे, यही सीखना है। और यह एग्जाम में बार बार आता है। अब यह एग्जाम में बार बार आता है, तो इसको कैसे सीखेंगे? देखिए, गौर से देखिएगा। एक बात बताइए, स्पर्श बिंदु पर कितना कोण होता है? बताइए। यह होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। यह फॉर्मूला होता है कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या से लंब डाला जाए या मिलाया जाए तो क्या होगा? तो होगा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये लंब होगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का लंब होता है। और समकोण हो गया। समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कर्ण। ये कर्ण बन गया। क्या बन गया? कर्ण बन गया। अब देखिए, ये एक फार्मूला होता है लंब आधार कर्ण। तो इसमें कर्ण निकालना है और लंब आधार दिया हुआ है, लंब आधार दिया हुआ है। तो कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण बराबर, कर्ण का कर्ण दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हो गया 3 और 4 आता हो गया 3 3 9 आता चौका 16 25, इसका आंसर हो गया 5 मात्रा। कितना हो गया? 5 मात्रा का है। यहाँ पर सेम दिया होगा तो सेम देंगे। क्या देंगे? सेम देते हैं। तो यहाँ पर 5 निकल गया। क्या? ये कर्ण निकल गया। ओ बी,
यहाँ पर यही फार्मूला में कन्फ्यूज होता है कि पाइथागोरस ने ये दिया है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। स्क्वायर इस बार नहीं रहना है, नहीं रखना है, तो इस साइड देंगे तो रूट हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर हटा दी तो रूट हो गया, लेकिन यदि लंब रहते यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता? कर्ण घटे आधार स्क्वायर। आधार रहता था कर्ण घटे लंब स्क्वायर। इसमें होता क्या है? देखिए ये तीनों भाई है लंब आधार कर्ण, और मान लेते हैं कि कर्ण जो है ना से बहुत सबसे श्रेष्ठ है। महाभारत में भी देखे होंगे कर्ण जो होता है सबसे बड़े भाई होता है। तो कर्ण सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो अब बताइए बड़े भाई जो यदि बाहर से आए तो दोनों भाई मिल करके लाएगा कि नहीं लाएगा? तो ये आ रहा है बाहर से, कर्ण निकालना है, कर्ण आ रहा है यहाँ पर जैसे कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के दोनों भाई को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यदि कर्ण नहीं निकालना है, आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। आधार में क्या करेंगे? कर्ण को लिख लेंगे स्क्वायर घटे, लंब को लिख लेंगे, हो गया आधार। अब लंब निकालना है तो लंब में क्या करें? कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। अब देखिए यदि बड़ा भाई आए कर्ण तो दोनों को जोड़कर दोनों को मिलकर जाना होगा, जोड़ दीजिए। छोटा भाई होगा तो बड़ा भाई भेज देगा किसी छोटा को, जाओ। तो लंब आ रहा है तो कर्ण भेजिए आधार को, आधार आ रहा है तो कर्ण भेज दिया लंब को। इस तरह से आप लोग ये फार्मूला समझ पाएंगे। इसी फार्मूला पर यही बनता है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या सूत्र लगाइए रहेगा? अब देखिए एक वृत्त बोल रहा है तो एक वृत्त बना देते हैं। बाह्य बिंदु से क्यू है, पी क्यू स्पर्शरेखा खींचा, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी क्यू आर, पी क्यू स्पर्शरेखा खींचा गया। इसमें देखिए त्रिज्या तो दिया ही हुआ है, निकालना है क्या? तो इसमें निकालना है आपको स्पर्शरेखा। तो स्पर्शरेखा के लिए मैं देखिए आधार बोल रहा है, स्पर्शरेखा निकालना है। क्या निकालना है? स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा। ये हो गया 13 के स्क्वायर घटे 5 के स्क्वायर 169 घटे इतना बराबर 9 में से 2 हो गया 7, 6 में से 5 गया 1 इतना हो गया। तो स्पर्शरेखा की लंबाई निकल के इतना आया। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी में घुमा फिरा कर बहुत पूछता है, तो मैं उतना नहीं घुमाया हूँ। आप लोग सीख लीजिए, उसके बाद घुमाएंगे। जब बेसिक से पढ़ाएंगे 1.1 से शुरू करेंगे तब सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यदि नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास तुरंत पहुँचे।